नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम नेट JRF 2023 में होने वाले परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कुछ मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट यूनिट और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं यूनिट और टॉपिक से पूछा जाता है। वैसे तो आपके नेट JRF एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के जितने भी टॉपिक है, जितने यूनिट है, उन सभी को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, उन सभी का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे इसमें टॉपिक होते हैं या ऐसे यूनिट होते हैं जिनसे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि फर्स्ट पेपर जो है उसमें 10 यूनिट होता है और उसमें डिसाइड होता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मनोविज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान के साथ क्या है, कभी किसी यूनिट के से 10-15 क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के हम क्लास में यही बात करने वाले हैं कि मोस्ट स्कोरिंग यूनिट एंड टॉपिक फॉर नेट JRF साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान की नेट JRF की जो एग्ज़ाम 2023 जून में होने वाला है उसको दृष्टिगत रखते हुए मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स क्या है, टॉपिक क्या है। देखिए, अब पहले हम बात करते हैं मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स क्या है, मतलब ऐसे कौन सी यूनिट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको नेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यूनिट 2 है। यूनिट 2 में क्या है, शोध प्रविधि और सांख्यिकी। इसको जो है आप लोग शोध प्रविधि रिसर्च से अक्सर ही आपको क्या है नेट के एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर बार रिसर्च से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यूनिट 3 हमको अच्छे से कवर करना है। ये क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट 5 क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवधान, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम और स्मृति और विस्मरण, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 6 से भी अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको नेट एग्जाम में। क्या है, चिंतन, बुद्धि और सृजनात्मकता। और यूनिट 8 सोशल साइकोलॉजी, यानी कि समाज मनोविज्ञान से भी आपको नेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको तैयारी तो सभी यूनिट का करना है, लेकिन ऐसे यूनिट जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको आप जो है अच्छे से तैयार करेंगे, उनको जो है आप डिटेल से अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो क्या है आप जो है उसको हल कर पाए। और आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरु जो भी नेट की क्लासेस सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक की चलने वाली है, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, मतलब ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में अक्सर। फर्स्ट यूनिट का ये है टॉपिक सूफिज्म, फिर बुद्धिज्म, भगवद गीता से पूछे जाते हैं, समाकलित योग से पूछे जाते हैं, फिर तंत्रिकी आवेग, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र से, फिर अंतर्ग्रंथी संचरण से पूछा जाता है, फिर व्यवहार की जैविक आधार में भूख, प्यास, निद्रा से पूछा जाता है, फिर गुणसूत्री विसंगताएं से आता है, व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत हैं, एरिक एरिक्सन का ये सिद्धांत को भी हम कवर कराएंगे क्लास में, इससे भी पूछा जाता है। फिर उत्सुकता से पूछा जाता है। फिर मैकिलैंड का है उपलब्धि सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपको। फिर संवेग के जो विभिन्न सिद्धांत है, जैसे जेम्स लांगे का कैननबार्ड का सिद्धांत है, इससे भी प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं आपको। फिर अंतर्द्वंद संघर्ष के प्रकार ये भी आते हैं। फिर विकासात्मक सिद्धांत जो है, इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते ही हैं, जैसे पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, कोहलबर्ग का है, मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर क्या है, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा है। फिर CBT है, ये मतलब क्या है, एक मनोचिकित्सक मनोरोगी के व्यवहार को, असामान्य व्यवहार को ठीक करने के लिए जो पद्धति अपनाता है उसी को हम जो है CBT या व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा कहते हैं। फिर DSM के बारे में पूछा जाता है, सिजोफ्रेनिया मनोविकलता के बारे में, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डिसऑर्डर क्या है, फिर ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, फिर उसके बाद बचपना अवस्था में विकृति कैसे होती है, फिर लिंग के मुद्दे, गरीबी और पीस साइकोलॉजी यानी कि शांति मनोविज्ञान, फिर उसके बाद वेल बीइंग यानी कि भलाई या कल्याण। तो ये इतने टॉपिक थे जिससे क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिलाने वाला टॉपिक है। और ये क्या है, मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है, मतलब ये आपको अपने दृष्टि में रख के इसको जो है नेट के एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और आपको यूनिट वाइज सभी क्लासेस आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरु जी पे चलाई जाएंगी, इसलिए आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत